एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, बड़ी और शानदार, लेकिन भूतिया सन्नाटा छाया रहता था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे घाटी को घूरती रहती थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सालों से खाली पड़ी थी, रहस्य में डूबी हुई। स्थानीय लोग हवेली के अतीत के किस्से सुनाते थे। वे एक अमीर परिवार की बात करते थे जो वहां रहता था, लेकिन बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग परिवार पर लगे श्राप के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि उनकी आत्माएं अभी भी हवेली के हॉल में भटकती हैं। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, एक भूले हुए समय का प्रमाण। इसकी टूटती दीवारें और ऊंचे ऊंचे बगीचे कभी जीवंत जीवन का संकेत देते थे। अब केवल सन्नाटा और परछाई ही रह गई थी। हवेली के बारे में अफवाहें शहर में आग की तरह फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा कि रात के अंधेरे में अजीब रोशनी टिमटिमाती है। दूसरों ने दावा किया कि इसकी दीवारों के भीतर से संगीत और हंसी की गूंज सुनाई देती है। कहानियों से आकर्षित होकर दोस्तों के एक समूह ने जांच करने का फैसला किया। वे युवा और साहसी थे। उन कहानियों से नहीं डरते थे जिन्होंने दूसरों को डरा दिया था। उन्होंने हवेली में एक रात बिताने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि अलौकिक की एक झलक मिल जाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली। डूबते सूरज ने लंबी भयानक परछाई ऊंचे लॉन पर डाल दी। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उनका उत्साह आशंका से रंगा हुआ था। भारी ओक का दरवाजा खुला। एक अंधेरे दालान का खुलासा हुआ। फर्श पर धूल जमी हुई थी और हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा सड़ांध की गंध और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी। फ्लैशलाइट से लैस दोस्त सावधानी से अंदर चले गए। हर कदम सन्नाटे से गूंजता था, उनके डर को बढ़ाता था। उन्होंने एक के बाद एक कमरे को खोजा। हर एक समय के साथ जमा हुआ सा लग रहा था। भव्य बॉलरूम में उन्हें एक धूल भरा ग्रामोफोन और पुराने रिकॉर्ड मिले। फर्श पर एक कुर्सी पलटी हुई पड़ी थी, मानो कोई जल्दी में चला गया हो। दोस्त इस भावना को दूर नहीं कर सके कि उन्हें देखा जा रहा है। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, हवेली में जान आती गई। ऊपरी मंजिलों से अजीब आवाजें गूंजती रहीं। फर्श की लकड़ी चरमरा गई और फुसफुसाहट सुनने के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत हुई। दोस्त आपस में सट गए। उनके दिल धड़क रहे थे। उन्होंने ध्वनियों के स्रोत की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे भव्य सीढ़ियां चढ़े, एक ठंडी हवा ने उनकी फ्लैशलाइट बुझा दी, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। दहशत उन पर हावी होने लगी। अचानक दालान के अंत में एक हल्की रोशनी टिमटिमाई। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे उसके टोवर्ड्स लड़खड़ा गए। उनके हाथ फैले हुए थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि रोशनी एक ही कमरे से आ रही है। कमरे का दरवाजा खुला, जिसमें एक छोटा धूल भरा स्टडी रूम दिखाई दे रहा था। चूल्हे में आग जल रही थी। किताबों से अटी दीवारों पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। कमरे के बीच में एक भारी लकड़ी का डेस्क था। जैसे ही वे डेस्क के पास पहुंचे, एक दोस्त ने कुछ असामान्य देखा। ऐसा लग रहा था कि एक बुक शेल्फ थोड़ा हिल गया, जिससे उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई और उन्होंने सावधानी से बुक शेल्फ को एक तरफ कर दिया। इसके पीछे एक गुप्त रास्ता था जो नजरों से ओझल था। दोस्तों ने उत्साहित नजरों का आदान प्रदान किया। क्या यह हवेली के रहस्य को उजागर करने की कुंजी हो सकती है? घबराहट और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ उन्होंने रास्ते में प्रवेश किया। भाग 6, पुरानी डायरी। रास्ता एक छोटे छिपे हुए कमरे की ओर ले गया। एक अकेला लालटेन धूल भरे चारपाई, एक लेखन डेस्क और एक बंद संदूक को रोशन कर रहा था। डेस्क पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसका चमड़े का कवर फटा हुआ और फीका पड़ गया था। वे एक गुप्त ठिकाने पर ठोकर खा गए थे। कांपते हाथों से उन्होंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। फीकी स्याही ने हवेली के पूर्व मालिक की कहानी का खुलासा किया, जो एक काले रहस्य से ग्रस्त था। उसने एक छिपे हुए खजाने और लालच और विश्वासघात से टूटे हुए परिवार के बारे में लिखा। डायरी अचानक समाप्त हो गई, जिससे दोस्तों के पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। वह खजाना क्या था जिसके बारे में आदमी ने लिखा था, और उसका और उसके परिवार का क्या हुआ? उन्हें उम्मीद थी कि बंद संदूक में रहस्य को सुलझाने की कुंजी है। भाग 7, सच्चाई आई सामने। उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश में घंटों बिताए, लेकिन यह असंभव लग रहा था।
जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, दोस्तों में से एक ने एक ढीली फर्श बोर्ड के नीचे छिपी एक छोटी सी चाबी खोज ली। जैसे ही उन्होंने चाबी को ताले में डाला, उनके दिल प्रत्याशा से दौड़ पड़े। संदूक खुला, जिसमें पुराने पत्रों का ढेर, एक फीका नक्शा और एक छोटा मखमली थैला दिखाई दे रहा था। पत्रों ने निषिद्ध प्रेम, एक छिपी हुई विरासत और एक क्रूर रिश्तेदार के चंगुल से बचने की एक हताश योजना की कहानी बताई। उन्होंने महसूस किया कि नक्शा डायरी में वर्णित छिपे हुए खजाने की ओर ले जाता है। कांपते हाथों से उन्होंने मखमली थैला खोला। अंदर फीकी मखमली पर टिका हुआ एक सुंदर चांदी का लॉकेट पड़ा था, जिस पर हवेली का शिखा उकेरा हुआ था। भाग 8, एक परिवार की विरासत। लॉकेट में एक युवा महिला का लघु चित्र था, जिसकी आंखें दयालु थीं और एक गर्म मुस्कान थी। वह हवेली की लापता उत्तराधिकारी थी और पत्रों से पता चला कि वह गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसके लालची चचेरे भाई ने उसे छिपने के लिए मजबूर किया था। इस नए ज्ञान से लैस होकर दोस्तों ने हवेली का नाम साफ करने और सही उत्तराधिकारी को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। उन्होंने पत्रों और नक्शे में छोड़े गए सुरागों का पालन किया, झूठ और छल से टूटे हुए परिवार की कहानी को जोड़ते हुए। उनकी खोज ने उन्हें एक दूर के शहर तक पहुंचाया, जहां उन्होंने पाया कि लापता उत्तराधिकारी का वंशज अभी भी जीवित है। शहरवासियों की मदद से वे सही उत्तराधिकारी को उसके परिवार की विरासत के साथ फिर से मिलाने में सक्षम थे। भाग 9, हवेली का भविष्य। हवेली, जो कभी अंधेरे और रहस्य में डूबी हुई थी, अपने पूर्व गौरव को बहाल कर दी गई थी। युवा उत्तराधिकारी, दोस्तों के साहस और दृढ़ संकल्प के लिए आभारी, ने हवेली को जनता के लिए खोलकर अपने परिवार की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। अब डर और अटकलों की जगह नहीं रही। हवेली आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गई। इसके अतीत की कहानियां, जो कभी धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती थीं, अब गर्व और न्याय की भावना के साथ साझा की जाती थीं। और इसलिए पहाड़ी पर खाली हवेली को नया जीवन मिला। इसकी दीवारें हंसी और एक उज्जवल भविष्य के वादे से गूंज रही थीं। रहस्य सुलझ गया, सच्चाई सामने आ गई और हवेली की विरासत जीवित रही।